गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, हम लोग फिर तैयार हैं आज एक नई यूनिट का रिवीजन लेकर, और यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ तक बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। The branch of physics in which we study a charged particle in motion is known as current electricity. That means the specific study of charged particle in motion is known as current electricity. तो बच्चों क्लियर हो गया कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज पार्टिकल के मोशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है बच्चों? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ तक करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें बच्चों, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोला उसने? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स आई विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। इस फॉर्मूले को बच्चों लेके चलें तो करंट की जो पहली यूनिट हमारे सामने आती है वो आती है कूलम पर सेकंड। बट इन जनरल हम जिस यूनिट को यूज करते हैं वो यूनिट है बच्चों हमारी एम्पियर। ऑब्वियसली जो एम्पियर है ये एसआई सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे तो ये एब एम्पियर हो जाता है। और ईएसयू दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करें बच्चों, तो ये एब एम्पियर हो जाता है। यहाँ भी वैसा ही एक सिंपल सा रिलेशन है कि 1 एम्पियर विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ एब एम्पियर विच इज इक्वल्स टू 1/10 स्टेट एम्पियर विच इज इक्वल्स टू 1/10 एब एम्पियर। तो ये बहुत शॉर्ट सा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रिलेशन है एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट और ईएसयू यूनिट के बीच में। बच्चों इन जनरल जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मीन्स इन जनरल करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट कन्वेंशनली हम बच्चों बात करें करंट के डायरेक्शन की, तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई हमने एक और डेफिनेशन करंट का पढ़ा था, द अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक बच्चों करंट के बारे में अब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, राइट? अगली जो टर्म है बच्चों वो है हमारा करंट डेंसिटी। वो सिंपल सी टर्म है, द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इन अदर वर्ड्स हम बात करें तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। दैट मीन्स जे विच इज इक्वल्स टू आई बाय ए। इसकी यूनिट की बच्चों बात करें तो क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों याद रखना, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, जे विच इज इक्वल्स टू क्या बोला है बच्चों उसने? आई बाय ए। व्हाट इज ए? एरिया। दैट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों हम लोग बनाएंगे, ये बन जाएगा एम नॉट एल minus 2 T naught into A. तो what is this? It is the dimension formula of current density. जहाँ तक बच्चों कंडक्टर की हम बात करें, कंडक्टर दैट मीन्स व्हाट? अ बॉडी विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये टेम्परेचर के थ्रू भी क्या होते हैं? अफेक्टेड होने लगते हैं। दैट मीन्स कोई कंडक्टर को हम लें और उस कंडक्टर के टेम्परेचर को बच्चों हम क्या करें? रेज करें। जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग रेज करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? बढ़ने लगती है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लगते हैं। दैट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं? मूव करते हैं। लेकिन उन सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज रैंडम स्पीड की बच्चों हम बात करें तो वो ओवरऑल कितनी हो जाती है? 0। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की जो एवरेज स्पीड है बच्चों वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। बच्चों एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम आरएमएस वैल्यू। दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस।
तो बच्चों ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि v RMS विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3kT/m। ये जो k है बच्चों ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और m आपको पता ही है। ये सब वैल्यूज अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रख दें, रूम टेम्परेचर इसको नियरली अप्रॉक्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और इस फॉर्मूले को लेकर बच्चों जब हम लोग RMS स्पीड निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो ये लगभग लगभग हमको मिलता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। जो किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म मैंने बताई है आपको, द RMS स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो याद रखिएगा वंस अगेन इट इज 10⁵ मीटर पर सेकंड। बच्चों एक टर्म और यहाँ पे आती है और उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और एक और टर्म है जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो ऑब्वियसली हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक गया, तो उस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जितनी एवरेज लेंथ को कवर अप करता है वो लगभग लगभग बच्चों 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। तीसरी जो चीज है बच्चों वह है रिलैक्सेशन टाइम। दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। और बच्चों जब हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो एक शानदार सा रिजल्ट हमारे सामने निकल के आता है। इट इज नियरली अप्रॉक्स टू 10⁻⁻14 सेकंड। तो बच्चों तीन चार चीजें अभी जो मैंने बताई किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप लोग याद रखिएगा। पहला मैंने बोला था RMS वैल्यू 10⁵ मीटर पर सेकंड। सेकंड हमने मीन फ्री पाथ की बात किया लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास। और तीसरी जो चीज बच्चों मैंने अभी बताई वो क्या था हमारा, वो था रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास। बच्चों ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, लेकिन कई बार जब कंडक्टर के एंड्स पर हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं बच्चों तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर क्या करता है मूव करता है, और ड्यू टू दिस पार्टिकुलर सर्कमस्टेंस जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है। बच्चों यहाँ भी वही सब टर्म होती है, कौन सी, यहाँ भी एवरेज स्पीड होती है, यहाँ भी रिलैक्सेशन टाइम होता है, यहाँ भी मीन फ्री पाथ होता है। तो बच्चों किसी कंडक्टर के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड को निकालते हैं तो उस एवरेज स्पीड के लिए अब हम जिस सुटेबल वर्ड को यूज करेंगे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सिंपल याद रखिए, द कांस्टेंट एवरेज speed or velocity with which the electron move inside the conductor is known as drift velocity। बच्चों किसी कंडक्टर के लिए हम लोग बात करें तो किसी कंडक्टर के अंदर ड्यू टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, तो याद रखिएगा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये हमने बात किया था किसका, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। बच्चों इन दोनों टर्म के बीच में मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम इस तरह से बोलते हैं, अगर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो I विच इज इक्वल्स टू NE/AVT। करंट डेंसिटी क्या बताया था, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो जब ये वैल्यूज करंट की आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा J विच इज इक्वल्स टू NE/VT। व्हाट इज दिस, इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक बच्चों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अगली जो टर्म बच्चों हमने पढ़ी थी वो था हमारा टाइप्स ऑफ करंट। जहां तक करंट की बात करें बच्चों तो बेसिकली दो तरह का करंट होता है, एक होता है हमारा अल्टरनेटिव करंट, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो बोलते हैं करंट हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिव करंट। मतलब एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या होते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं, क्या कहलाता है वो हमारा, ऑब्वियसली अल्टरनेटिव करंट। बच्चों अल्टरनेटिव करंट की बात करें तो आप देखें ध्यान से साइनसोइडल फॉर्म होता है, आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा है, उसी तरह का साइनसोइडल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट के लिए। जहां तक उसकी फ्रीक्वेंसी की बच्चों बात करें तो इट इज 50 साइकिल पर सेकंड।
क्लियर है? याद रखना 50 साइकिल पर सेकंड। जहां तक अल्टरनेटिव करंट की बच्चों बात करें, द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन कंप्लीट साइकिल इज 0। दैट्स व्हाई alternative current does not shows heating so it does not shows magnetic effect, it does not shows chemical effect. Alternative current shows only one effect which is known as heating effect. तो बच्चों याद रखिएगा इसको। अगला जो करंट बच्चों मैंने बोला वो कौन सा है? डायरेक्ट करंट। दैट मीन्स करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड नॉट चेंज विथ टाइम। अब किस सर्कमफेरेंस उसमें टेंसेस में उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। दैट्स व्हाई इट इज बोलते हैं डायरेक्शनल करंट, है ना? तो याद रखिएगा डायरेक्ट करंट। जहां तक बच्चों डायरेक्ट करंट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। दैट्स व्हाई दिस डायरेक्ट करंट शोज मैग्नेटिक इफेक्ट, it shows the heating effect, it shows chemical effect and so on. That means the quite different between the direct current and alternative current is alternative current shows only one effect which is known as heating effect. It does not shows chemical and magnetic effect, but alternative current shows all these three effects. तो बच्चों आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। जहां तक करंट को मेजर करने की बच्चों बात आती है तो करंट किसके थ्रू मेजर करते हैं? हम अमीटर के थ्रू। अमीटर में भी अलग अलग रेंज वाले अमीटर हम यूज करते हैं। अगर करंट का मैग्नीट्यूड 10⁻³ एम्पियर का है तो उसको पढ़ा जाता है मिली एम्पियर। 10⁻⁻6 है तो उसको पढ़ा जाता है माइक्रो एम्पियर। और वोल्ट मीटर की बच्चों बात करें तो ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो रही है बच्चों। सॉरी, इसी टर्म को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो अगली जो चीज हमारे जहन में आती है वो आता है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ 10th में भी पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोलते हैं हम? इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर इज इनवेरिएंट, मतलब टाइम के साथ इनमें कोई चेंज नहीं हो, नाउ दैट टाइम द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स V विच इज इक्वल्स टू I इंटू R। बच्चों ये जो ओम्स लॉ है V इक्वल्स टू IR, अभी ये किसके फॉर्म में? पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो यही ओम्स लॉ करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में भी होता है। मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। और वो है बच्चों J विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। व्हाट इज J? ऑब्वियसली इट इज करंट डेंसिटी। व्हाट इज सिग्मा? इट इज नोन एज कंडक्टिविटी, राइट? और E क्या है बच्चों? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो याद रखना द अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज J विच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। आई थिंक बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों हमारे पास निकल के आती है, वो है रेजिस्टेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? तो हमने पढ़ाया भी था, द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। जहां तक बच्चों रेजिस्टेंस की बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किस पे डिपेंड करता है? ये लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब सेम मटेरियल के हम दो वायर लेके चलें तो जो लॉन्ग वायर है उस लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस शॉर्ट वायर से क्या होता है? कम होता है। तो याद रखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वायर इज मच मोर देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वायर। सेकंड चीज है बच्चों कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर किसी कंडक्टर के या कंडक्टिंग वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बच्चों हम कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। दैट मीन्स व्हाट? कि रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस देन दैट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर। तो जो दुबला पतला वायर है उसका रेजिस्टेंस एक मोटे वायर के कंपैरिजन में क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तीसरी जो चीज आती बच्चों वो है टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की, मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन रैंडम स्पीड से
ट्रिमेंडस स्पीड से क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब किसी कंडक्टर के लिए बच्चों बात की जाए तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक छोटी छोटी टर्म है, आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अब अगली चीज आती है बच्चों, वो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जहां तक यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बच्चों हम बात करें तो वो होता है हमारा ओम। इसी में एक और चीज है, सब किसी कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज अपनी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। अगली चीज आती है हमारा व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों जहां तक डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होता है हमारा Ml2T-3A-2। अब कैसे निकालना है, तो v इक्वल्स टू कितना होता है हमारा आई आर। तो आर विच इज इक्वल्स टू कितना, v बाय आई। v को क्या लिख सकते हैं हम, w बाय क्यू। मतलब w बाय क्यू, क्यू को क्या लिख सकते हैं, i इंटू टी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास में w अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। व्हाट इज w वर्क डन, कितना Ml2T-2। क्लियर है। और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर इंटू टी। पूरे को ऊपर ले जाओ, आप बैलेंस करके खुद ही देख लेंगे कितना बन जाएगा, Ml2T-3A-1। तो बच्चों A-2 सॉरी, है ना। तो बच्चों ये डायमेंशन फार्मूला हुआ किसका, रेजिस्टेंस का। अगली जो टर्म आती है बच्चों वो है कंडक्टेंस। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। दैट मीन द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। और इसी चीज को बच्चों किसी किसी बुक्स में आप देखते हैं तो MHO, इसको बोलते हैं म्हो। इस तरह से इसको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो अभी जो डायमेंशन फार्मूला बनाया था बच्चों, आप उसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, M इनवर्स L⁻⁻², टी क्यूब और ए स्क्वायर। ये डायमेंशन बन गया किसका, कंडक्टेंस का। तीसरी जो चीज है बच्चों वो है हमारी रेजिस्टिविटी। इसको भी इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि वी ऑलरेडी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बच्चों दोनों के लिए प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम रो एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा देते हैं। व्हाट इज रो, इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर। जहां तक रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें बच्चों तो होता है हमारा ओम इंटू मीटर। याद रखिए ना, इसका क्या है, ओम इंटू मीटर। जहां तक इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो देखो यहीं से पहचानना, ओम इंटू मीटर मतलब रेजिस्टेंस, उसके डायमेंशन फॉर्मूले को आप केवल एल से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, ML3T-3A-2। क्लियर है, कितना सिंपल है। आगे बढ़ें, वो है हमारा बच्चों कंडक्टिविटी। तो पढ़ा हमने, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। जहां तक कंडक्टिविटी की बच्चों बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम इसको मोह पर मीटर भी बोल सकते हैं। जहां तक इसके डायमेंशन की बात आए बच्चों, तो अभी जो हमने रेसिस्टिविटी का डायमेंशन था केवल उसको पलटना है, कितना होगा, एम इनवर्स L⁻⁻3T-3A²। तो ये बच्चों डायमेंशन फार्मूला बन गया किसका, कंडक्टिविटी का। तीसरी एक टर्म बड़ी जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। तो आप देखते हैं कि जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसके पहले क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, किसी कंडक्टर के, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बच्चों ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है उस कंडक्टर की वो भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। बच्चों एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो कंडक्टर है बच्चों, उस कंडक्टर में से रेजिस्टिविटी साइन एब्रप्टली क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। अब रेजिस्टिविटी बच्चों क्या हो गई, जीरो। कंडक्टिविटी क्या बोला था, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी हो गई जीरो, मतलब उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है बच्चों एकदम तेजी से क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब रेजिस्टिविटी जीरो है तो कंडक्टिविटी आप खुद ही समझ गए होंगे कितनी हो गई, इनफाइनाइट। तो बस यहाँ से हम शब्द पकड़ते हैं क्या, अ कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट इज नोन एज सुपर कंडक्टर।
और इन अदर वर्ड्स अ कंडक्टर हुज रेजिस्टिविटी becomes equals to zero is known as सुपर कंडक्टर। तो बच्चों याद रखिएगा, एक आपने बुलेट ट्रेन का नाम सुना है। बुलेट ट्रेन में बच्चों जिस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। वहाँ पे इसी पार्टिकुलर फिनोमिनन को हम लोग क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। तो एक छोटी सी अपने जानकारी दी है ना, बेसिक टर्म ऑफ कंडक्टर के बारे में। ठीक है।